हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्विंग कंट्रोल्स, जावा आईडीई प्रोग्रामिंग, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, क्लास 11th। So, what is Java Swing? Java Swing is a part of Java Foundation classes which is used to create window-based applications. It is built on the top of the abstract windowing toolkit API and entirely written in Java. So, जब भी हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद हमको एक GUI बनाना पड़ता है। जीयूआई इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी हमने कोड लिखा है हम वैसे ही किसी को भेज नहीं सकते या वो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होता। तो अभी समझो आपने कोई कोड लिखा और किसी को भेज दिया जिसको कोडिंग का ज़ीरो नॉलेज है, तो वो एप्लीकेशन का उसको कुछ यूज़ ही नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि क्या लिखा है आपने, किधर से रन करेगा, किधर मुझे आउटपुट मिलेगा, जो रिज़ल्ट है मुझे मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन बनाते समय एक जीयूआई बनाते ही है। सो जीयूआई जावा में हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं जावा स्विंग टूल्स। और जावा स्विंग टूल्स अवेलेबल होते हैं, बिल्ट इन रहते हैं, आपको बस इंपोर्ट करना रहता है। इंपोर्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। सो इसके आप जो भी जीयूआई के जो भी लाइब्रेरीज है वो सब आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे। जावा स्विंग प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लाइट वेट कंपोनेंट्स। सो आपके जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट है एक जीयूआई बनाने के लिए, वो सब आपको जावा स्विंग से मिल जाते हैं। जावा स्विंग में आपको पूरा कोडिंग जावा में ही करना पड़ता है। आप अगर आपको जावा स्विंग से इतने बागू भी नहीं है तो आप नेटबीन्स यूज़ कर सकते हैं। नेटबीन्स में भी आपको बस जावा इंस्टॉल करना रहता है और जो भी आप कंपोनेंट्स डालते हैं नेटबीन्स में उसके अकॉर्डिंग जावा कोड डेवलप हो जाता है। तो आपको जावा कोडिंग का इतना डिप डेप्थ में नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप नेटबीन्स यूज़ करते हैं तो। लेकिन आप नेटबीन्स यूज़ नहीं करते, आपको प्योर जावा में ही करना है, तो आपको स्विंग के बारे में नॉलेज रिक्वायर्ड है। सो बहुत सारे कंपोनेंट्स है इसके, जैसे जे बटन, जे फील्ड एरिया, जे टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, मेन्यू, कलर चूज एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जावा फ्रेम इज़ अ विंडो विथ ऑल adorable adornments added. Java field inherits from frame, window, container, component and object. It provides the basic building block for screen oriented application. So आपके जो भी एप्लीकेशन है उसके मेन आपको जावा फ्रेम बनाना पड़ता है। जावा फ्रेम जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जो भी आपका मेन फ्रेम रहता है उसको जावा फ्रेम बोलते हैं। उसका सिंटैक्स होता है जे फ्रेम। कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हैं, मैंने इधर विन दिया है न्यू जे फ्रेम। और आपका जो भी नाम देना है, मैंने इसमें माई फर्स्ट जीयूआई प्रोग्राम लिखा है तो वो लिखा है। आपको जो भी एप्लीकेशन बनाना है उसका नाम इधर आप दे सकते हैं जे फ्रेम्स में। तो वही नेम आपको उधर डिस्प्ले होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं जे लेबल्स पे। J labels are the components that you can fill with text. When creating a label, you can specify the initial value and alignment you wish to use in the label. You can use get text and set text to get and change the value from the label. So जैसे आप देख सकते हैं एक लेबल बनाया मैंने हेलो वर्ल्ड का। सिंटैक्स भी एकदम सिमिलर है, बस नेमिंग्स चेंज होते हैं। सो हेलो वर्ल्ड तो वो डिस्प्ले होगा मेरे फ्रेम में। तो आकर समझो आपका जो लेबल है उसको आपको चेंज करने के या लेबल में जो भी वैल्यू एंटर्ड है वो आपको लेना है कोडिंग के लिए, तो आप गेट टेक्स्ट या सेट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जे लेबल्स में। और इसमें आपको अलाइनमेंट पहले देना पड़ता है और जो भी वैल्यू डिस्प्ले करना है वो आप पहले देना चाहिए। लेकिन आपको अगर यूज़र से लेना है तो बाद में भी दे सकते हैं, बस आपको अलाइनमेंट पहले देना पड़ता है, वरना ऑटो सिलेक्ट हो जाता है अलाइनमेंट। Next, J button. It is used to initiate an action when it is clicked. The class J button is an implementation of a push button. This component has a label and generates an event when pressed. It also have an image. So जो आप देख सकते हैं इधर इमेज में क्लिक हियर, वो है एक J बटन। सो आपने जैसे ही J बटन डाला और उस पर क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन आपने कोड किया रहेगा वो एक्सिक्यूट होता है। समझो जैसे मैंने इधर क्लिक कियर करने के बाद डिस्प्ले करना चाहिए हेलो वर्ल्ड, तो वो जे बटन का सिंटैक्स देख सकते हैं आप। जे बटन एक नाम दिया न्यू बटन और क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने वो बटन दबा दिया मेरे जीयूआई में तो मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा, वो मैं कोड करके रखूँगा नीचे इसके नीचे। सो जे बटन उसके लिए ही है, आपने दबाया तो कुछ इवेंट हो सकते हैं। आप समझो आपको टेक्स्ट नहीं कुछ इमेज चाहिए तो वो आप भी डाल सकते हैं। इसका बस थोड़ा सिंटैक्स अलग है। आपको बस क्लिक हेयर के इधर एक क्लिक हेयर, इधर एक आपको एक कॉमा दे के वो इमेज का पार्ट डालना पड़ता है, तो आपका वो इमेज ऐड हो जाएगा बटन के साथ।
Next, J password field. It is used allows us to enter a text during the runtime but shows an encrypted text instead of the original text. तो जो आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो डॉट 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 में दिखता है, तो उसके लिए हम जे पासवर्ड फील्ड यूज़ करते हैं सॉरी. सो इसका सिंटैक्स है जे पासवर्ड फील्ड, कोई वेरिएबल का नाम, न्यू जे पासवर्ड, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है मैक्सिमम लेंथ. जो आपका फील्ड है उसका मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो मैंने अभी 10 कैरेक्टर डाला है, तो 10 तक वो कैरेक्टर्स लेगा, और 10 के ऊपर आपने कुछ एंटर किया तो वो एरर डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे. सो जे पासवर्ड फील्ड का वही यूज़ है. आपको कोई पासवर्ड्स लेना है तो वो ले सकते हैं, और आपने पासवर्ड्स लिया तो उसके कुछ डेटा कुछ प्रोसेस करना है तो वो भी कर सकते हैं, या मुझे पासवर्ड फिर से डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे तो वो भी मैं कर सकता हूँ. नेक्स्ट, जे टेक्स्ट फील्ड. इट अलाउस प्लेसिंग द एडिटेबल टेक्स्ट ऑन द फ्रेम और पेन. यूजर्स कैन एंटर द टेक्स्ट इन टेक्स्ट फील्ड ड्यूरिंग रन टाइम. सो अगर समझो यूज़र को कोई डेटा एंटर करना है, जैसे मैंने कोई फॉर्म भर रहा हूँ उसमें मुझे नेम लिखना है, क्लास लिखना है, वो सब मैं जे जे लेबल्स यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हम प्री डिफाइंड करके रखते हैं, तो उसमें जे लेबल्स में यूज़ नहीं कर सकता. सो इसके लिए एक और है जे टेक्स्ट फील्ड, जिसमें एक टेक्स्ट फील्ड रहता है, वो एक लाइन का रहता है, और जैसे आप एंटर करते जाते हैं आपका स्पेसिंग बढ़ते जाता है. तो इसका सिंटैक्स भी एकदम सिमिलर है. ऑलमोस्ट सब जीयूआई, सब जो भी कंपोनेंट्स है उसका सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कुछ कुछ के अलग है, बाकी सब सिमिलर है. तो इसका खाली पहले आपको एक लाइन डिस्प्ले होगा, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैंने कुछ एंटर किया तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर उसके नीचे मैं कुछ एंटर करते जाऊंगा तो ये स्पीड बढ़ते जाएगा. या मैं इसमें पहले भी लिख के रख सकता हूँ गुड मॉर्निंग, मैंने जैसा भी लिखा है गुड मॉर्निंग, या मैं कोई पहले नेम लिख के रखूँगा, फिर जो भी यूज़र एंटर करते जाएगा, समझो मैंने इधर कुछ XYZ कुछ एंटर किया तो वो एंटर इधर होते जाएगा, और उसका डेटा जिधर आपको स्टोर, वो T1 में आपका स्टोर होते जाएगा. नेक्स्ट, जे टेक्स्ट एरिया. जे टेक्स्ट फील्ड में आपको वन लाइनर दिखता था, जे टेक्स्ट एरिया में आपको पहले से ही एक बड़ा सा एरिया डिस्प्ले होगा. जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा सा एरिया पहले डिस्प्ले होता है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही एंटर करते जाएंगे वो एरिया में ही आपका डेटा रहेगा. अगर आपको यूज़र को पहले एक बड़ा सा, जैसे कोई पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ्स के लिए आप सिंगल लाइनर नहीं रख सकते, तो यूज़र इरिटेट हो जाएगा कि बात जैसे एंटर करते जा रहा है आपका बॉक्स का साइज़ बढ़ते जा रहा है. इसके लिए हम ऐसे टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एरिया पहले से बड़ा दिखेगा, तो यूज़र को आज पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि पैराग्राफ्स मुझे एंटर करने हैं. इसका सिंटैक्स सेम ही है. नेक्स्ट, जे चेक बॉक्सेस. It allows us to choose one or more items from a group of checkbox options. It turns on an option on or off. Clicking on checkbox changes its states from on to off or from off to on. So इसका syntax है J checkbox T2 new checkbox Java comma Java, पहले समझो CPP मैंने लिया और C++ मैंने इधर जावा के जगह पहले अगर C++ लिया तो आपका ये डिस्प्ले होगा. और जावा कॉमा ट्रू डाला तो मतलब आपका सही ऑप्शन कौन सा है उसके लिए हम ट्रू डिस्प्ले करते हैं. समझो मेरे इधर कोई क्वेश्चन दिया और उसका मैंने ऑप्शन दिया ट्रू और फॉल्स, या ट्रू फॉल्स और बोट ऐसे कुछ दिया है, और उसमें से सही ऑप्शन फॉल्स वाला है, तो मैं इधर ट्रू ट्रू स्पेसिफाई करूँगा उसके बाजू में, ताकि अगर यूज़र ने कोई गलत चेकबॉक्स एंटर किया तो मुझे डिस्प्ले हो कि रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, जैसे राइट ऑप्शन सिलेक्टेड मुझे ऐसे. इसके लिए हम ट्रू डालते हैं ताकि पता चले कि यूज़र ने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि नहीं. सो रेडियो बटन्स. चेकबॉक्स में हम मल्टीपल चेकबॉक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन्स में सेट ऑफ ऑप्शंस में बस एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होता है. सो इसका भी सिंटैक्स सेम ही है. ये यूज़ होता है जनरली क्विजेस में. सो रेडियो बटन सिंटैक्स उसका मैंने एक लिया है इधर, मेल और फीमेल का एग्जांपल. वैसे इसमें से कोई एक ही हो सकता है, जैसे मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है. सो उसके लिए. So next is JList. The object of JList class represents a list of text items. The list of text items can be set up so that the users can choose either from the item or multiple items. So multiple items मैंने रखे जैसे क्लास 1 2 3 4 5 6 या कुछ आइटम 1 आइटम 2 आइटम के, और इसमें से कोई एक आइटम यूज़र को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं JList यूज़ करता हूँ. इसका सिंटैक्स है पहले हम डालते हैं डिफ़ॉल्ट लिस्ट मॉडल, उसका कोई नाम देते हैं L1 न्यू डिफ़ॉल्ट मॉडल, फिर हम एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं यूजिंग ऐड एलिमेंट.
सो आइटम 1 मैंने ऐड किया, फिर वैसे आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 ऐड करते जाएंगे और जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा उसका वैल्यू जाएगा L1 में। नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स एक कॉम्बिनेशन है जे टेक्स्ट फील्ड और एक जे लिस्ट का, और इसमें वो एडवांटेज है कि आप एडिट कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू जे लिस्ट बट इट ऑल्सो अलाउस एंटर एडिटेबल टेक्स्ट ड्यूरिंग रन टाइम। जे लिस्ट में आपने एक बार जो कोडर एंटर करता है या जो प्रोग्रामर एंटर करता है वही डिस्प्ले होता है, लेकिन कॉम्बो बॉक्स में हम जो एंटर करते जाते हैं वो डिस्प्ले होता है, या फिर हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म्स वगैरह भरा रहेगा तो उसमें हम जैसे ही कंट्री डालते हैं IN तो वो डिस्प्ले हो जाता है, अपना हमारा इंडिया डिस्प्ले होता है, या जैसे US डाला तो US डिस्प्ले होता है। तो उसके लिए चेक कॉम्बो बॉक्स यूज़ होता है। तो इसका सिंटैक्स है, जो भी हमारा एलिमेंट्स है उसको हम एक स्ट्रिंग में डालते हैं, स्ट्रिंग कंट्री, एक अरे में डालते हैं, एक अरे में डालते हैं। तो स्ट्रिंग कंट्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जे कॉम्बो बॉक्स CB, और वो अरे को हम बुलाते हैं कॉम्बो बॉक्स में। हम कंट्री को, मतलब जो भी हमारे ऑप्शन है उसको हम अरे में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, J panel is the simplest container. It provides space for which an application can attach any other component. तो समझो मैंने एक फ्रेम बनाया, लेकिन फ्रेम में मुझे और कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, मतलब एक नया फ्रेम टाइप बनाना है, एक नया फ्रेम टाइप मुझे बनाना है वही फ्रेम में, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जे पैनल। तो जे पैनल एक और छोटा सा एक पैनल बना देता है, एक छोटा फ्रेम बना देता है जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रेस बार। इट इज़ क्लास दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले द प्रोग्रेस ऑफ द टास्क। सो आपका कितना टास्क प्रोग्रेस हुआ, आपने कोई ऐप्स इंस्टॉल किया रहेगा तो उस पर दिखते हैं 1% डन, 2%, 3%। सो उसके लिए डिस्प्ले के लिए हम प्रोग्रेस बार यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है प्रोग्रेस बार, वेरिएबल का नाम न्यू जे प्रोग्रेस बार, और आपका कितना एलिमेंट्स है, मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया है 0 से 2000 तक लिया है। तो जैसे 1000 पे आएगा तो 50% दिखेगा, 1500 पे आया तो 75% दिखेगा, ऐसे कि आपका कितने, जैसे आप एक साइज समझो, आपका साइज है 50 MB, तो जैसे 25 MB डाउनलोड हो गया तो आपको 50% दिखता है, 30% डाउनलोड हो गया तो आपको 60% दिखता है, वैसे। तो उसके लिए हम प्रोग्रेस बार यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एक जे स्लाइडर। इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्लाइडर। जैसे आपने कोई फॉर्म्स भरते हुए देखा रहेगा तो स्लाइडिंग ऑप्शन है, जैसे अभी कोई एप्लीकेशन में आप सेंसिटिविटी चेंज करते हैं टच का, तो उसमें एक स्लाइडर ऑप्शन रहता है, तो आप स्लाइडर के अकॉर्डिंग आप चेंज करते हैं। सो उसका सिंटैक्स है SL न्यू जे स्लाइडर, जे स्लाइडर डॉट हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है, एक वर्टिकल भी होता है, जनरली हॉरिजॉन्टल ही लेते हैं। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही डिस्प्ले होता है, 0, 50, 25। सो पहले इनिशियल वैल्यू, फिर हम डालते हैं फाइनल वैल्यू, और मिड वैल्यू हम स्पेसिफाई करते हैं 25, और उसके अकॉर्डिंग यूज़र जिधर भी पॉइंट करेगा उसका वैल्यू आ जाता है। तो समझो मैंने अभी इधर सेंटर में लिया है तो इधर 25 दिख रहा है, समझो मैंने इन दोनों के सेंटर में लिया तो मुझे इधर 12.5 आना चाहिए। ऐसा है जे स्लाइड्स के बारे में। सो ये सब हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स देख लिए जो जावा GUI बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब कंपोनेंट्स है, और बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं आप नेट में ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो सब इतने हम यूज़ नहीं करते। मेन कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसके GUI के लिए यही सब कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये सब GUI देख लिया, लेकिन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जावा GUI के। पहला एक ऑनलाइन टेस्ट ऑफ जावा, जिसमें मैंने पहले एक फ्रेम बना, सॉरी, सॉरी। एक GUI बनाया मैंने पहले, इसमें ऑनलाइन टेस्ट जावा। इसमें एक पहले ऊपर वाला मैं एक फ्रेम बनाया जिसमें मैंने डाला ऑनलाइन टेस्ट फ्रेम, फिर मैंने एक जे लेआउट डिस्प्ले किया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिमिटिव टाइप, और मैंने ऑप्शंस दिए। तो आपको ऑप्शंस देख के समझ गया कि ये रेडियो बटन से। फिर मैंने जे बटन्स डाले नेक्स्ट और बुक मार्क के लिए। नेक्स्ट दबाऊंगा तो इसका जो भी नेक्स्ट स्लाइड है वो, या नेक्स्ट जो भी आपका जाना चाहिए तो उधर जाएगा बुक मार्क सेव करने के लिए। एक सिंपल GUI था ये।
फिर जैसे मैंने दिया और नेक्स्ट दबाया तो मुझे ये डिस्प्ले करना चाहिए एक नया फ्रेम। सो मैं क्या दो फ्रेम्स को लिंक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने नेक्स्ट दबाया तो एक नया फ्रेम खुलना चाहिए मैसेज, जिसमें मैंने एक इमेज डाला आई का और मैंने एक टेक्स्ट डिस्प्ले किया करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 10 और एक ओके ऑप्शन, मतलब एक बटन दबा दिया, जे बटन। और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल जिसमें मैंने एक पहले जे लेआउट में मैंने एक एंटर डाला यूआरएल और जे फील्ड में मैं यूज़र से ले रहा हूँ आपको किस यूआरएल का आईपी एड्रेस चाहिए। सो मैंने एक ऐसे ही कुछ रैंडम यूआरएल ले लिया www.java.net और एक जे बटन डाल दिया फाइंड आईपी। तो जैसे ही मैं वो दबाऊंगा एक नया फ्रेम खुलना चाहिए जिसका नाम है मैसेज। एक मैंने एक इमेज डाला आई का और उस पर जो भी आपका साइट डाला है उसका आईपी एड्रेस डिस्प्ले होना चाहिए। ये सब हम जनरली देखते हैं, कोई भी नेट पे सर्च करते रहेंगे, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते रहते हैं तो हम ये रहते हैं ये, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया कि ये सब भी होता है करके, इसके पीछे इतना प्रोग्रामिंग होता है करके। और एक एग्जांपल है कैलकुलेटर का, ये सिंपल एग्जांपल है। तो आप बटन्स डाले हैं मैंने और इसका मैंने सब लिंक करके रखते हैं हम। जैसे ये सब बटन है तो ये वैल्यू इधर डिस्प्ले होगा, जैसे अभी 7 दबाया तो 7 इधर डिस्प्ले होगा, फिर प्लस दबाया फिर 8 दबाया तो वो उसका जो भी आंसर है वो डिस्प्ले करना चाहिए। वो सब प्री प्रोग्राम हम करके रखते हैं कि अगर यूज़र्स ने ये दो वेरिएबल्स लिया और उसके बीच में ये ऑपरेटर डाला तो क्या करना चाहिए, ये ऑपरेटर डाला तो क्या करना चाहिए, सब हम प्री प्रोग्राम रखते हैं। तो इसके कोर्स बहुत बड़े होते हैं, इसका आप नेट पे कहीं भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाते हैं इसके कोर्स, ये बहुत बड़े होते हैं, इसके लिए मैंने स्लाइड्स में प्रेजेंट नहीं किया। लेकिन आप कोई भी नेट पे सर्च कर दीजिए, कोई भी साइट पे आपको मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो में हमने देखा जावा स्विंग के बारे में, क्या क्या कंपोनेंट्स है, GUI क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या एप्लीकेशंस बना सकते हैं और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे हमने GUI के बारे में। थैंक यू।